हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप अब तक आप सभी लोगों को इंटरेस्ट आ गया होगा सोशल साइंस पढ़ने में. नाउ इट इज़ आई एम डूइंग अ वेरी फेवरेबल थिंग फॉर यू पीपल. आप आजकल देख रहे हो मेरी अब सारी वीडियोस में मैं नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, एज वेल एज एनसीईआरटी बुक्स के पेजेस को भी डिस्क्राइब कर दे रही हूँ. इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप मेरे नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी बुक्स को जब पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा. आपको अपने स्क्रीन पर अपना नेक्स्ट चैप्टर का नाम दिख रहा होगा ना. दिस इज हिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति, परिवर्तन. रेवोल्यूशन है परिवर्तन और फ्रेंच यहाँ डिनोट कर रहा है फ्रांस को. फ्रांस जो है एक कंट्री के रूप में आपने अभी भी सुना होगा उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ये एक ऐसा फेज था जिसने पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए और साथ ही साथ में इक्वलिटी बिफोर लॉ, सोवर्जिनिटी जैसे टर्म्स दिए, नेशनलिज्म जैसे टर्म्स दिए. तो इस चैप्टर को आते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक. और जब भी आप वीडियोस देखें देन शेयर योर बुक्स इन योर हैंड ऑल्सो, so it is very convenient for you. Okay, on the very first day, first point is there, French society during the late 18th century. कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में. यहाँ पर 18th सेंचुरी का मतलब होता है शुरुआत यहाँ कहाँ से होगी? 1701 से लेकर के 1799 तक का जो समय है वो हमारा लेट 18th सेंचुरी कहलाएगा. ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि सेंचुरी जो है ये 100 ईयर्स की होती है, डेकेड जो है वो 10 ईयर्स का होता है और मिलेनियम जो है वो 1000 ईयर्स की होती है. ठीक है. तो अब हम इस दौर में और साथ ही साथ लेट का मतलब है 1775 के आसपास में किस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी जो थी इस्टेब्लिश थी इसके बारे में जानते हैं. ओके, फर्स्ट स्टैंजा पर आओ. 1774 में लुईस 16 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि लुईस नाम के 15 और राजा फ्रांस में पैदा हुए, इसलिए ये 16 नंबर के लुईस थे. और ये जिस फैमिली को, जिस किंगडम को बिलोंग करते थे वो था बर्बन फैमिली. ये राजगद्दी पर बैठे. उस समय पर वो ओनली 20 ईयर्स ओल्ड थे और साथ ही साथ में उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी से. अपॉन हिज सेशन द न्यू किंग फाउंड. जब वो राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेजरी थी, खजाना था, खाली पड़ा था, क्योंकि फ्रांस लंबे समय तक युद्ध में इंडल्ज रहा और इसी वजह से फ्रांस की फिनेंशियल रिसोर्स जो थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई, सूख गई. एडेड टू दिस, अब इसके अलावा वॉर के अलावा भी भाई बहुत सारे खर्चे थे. इतने बड़े बड़े राजमहल होते थे, कोर्ट होते थे, उनको मेंटेनेंस भी रखना पड़ता था. और साथ ही साथ में जो वर्साइलेस में महल था उसकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी थी. अंडर लुईस 16 के शासन में अभी फ्रांस जो था बहुत लंबे समय तक वॉर में इंडल्ज रहा. फ्रांस ने मदद की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेन देयर इंडिपेंडेंस. अमेरिकन कॉलोनीज मतलब 13 ऐसे छोटे छोटे देश थे जहां पर कि अमेरिका का कब्जा था. अमेरिका की छोटी छोटी देश थे जहां पर कि ब्रिटेन का कब्जा था, सॉरी, और ब्रिटेन उनका शुरुआत से राइवल था. द वॉर, अब ये जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने में जो युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, इसकी वजह से फ्रांस के ऊपर में $1 बिलियन लिवरी का कर्ज हो गया. लिवरी जो है वो क्या है? बेसिकली लिवरी जो है यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस की, जो कि 1794 से पहले चलती थी. 1794 के बाद में जो लिवरी है उसको खत्म कर दिया गया, वहां दूसरी करेंसी स्टार्ट हो गई. अब इतना तो उस पर डेप्ट मतलब कर्ज हो गया और धीरे धीरे इंटरेस्ट मिलाते मिलाते ये 2 बिलियन लिवरी में पहुंच गया.
लेंडर्स, जिन लोगों ने राज्य को कर दिया था, अब उन्होंने क्या किया, अपने लोन के ऊपर 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई भाई, फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, अब उसको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी कि वो अपना बजट बढ़ा दे। अब इस बजट को पाने के लिए उन्होंने केवल अलग अलग रिसोर्सेज पे बात की। अब रोज के खर्चों को करने के लिए, आर्मी के खर्चों को करने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए वहाँ की जो राजा जो था वो फोर्सफुली, अब उसको जरूरत आ गई कि वो टैक्सेस को बढ़ा दे। टैक्सेस कौन देगी, आम जनता। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हर जगह पर आम जनता देती है और सारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है, आम जनता का। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18वीं शताब्दी में डिवाइडेड थी 3 स्टेट में। देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, बहुत ध्यान देना है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सोसाइटी कितने में थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड ओनली ऑफ द थर्ड स्टेट पेड फीस। ये भी और कमाल की बात है, सोसाइटी थी तो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड, लेकिन पैसे कौन देता था, थर्ड स्टेट। सारा टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट।